के साथ सदीक सुना कि नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज पूरी तरह से वालिद के नक्शे कदम पे चल रही हैं, भारत का नाम लेने से इनकार कर रही हैं। मजीद क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आज जब वो लाहौर से क्वेटा के लिए रवाना होने लगी, उस वक्त भी उनसे सवाल किया गया कि क्या आप इस बात को तस्लीम करती हैं कि बैरूनी हाथ मुलविस है, भारत मुलविस है। तो उन्होंने कहा मेरे पास इस तरह की कोई इतला नहीं है और भारत के खिलाफ बात करने से उन्होंने गुरेज किया। भारत जो है वो मुदाखलत कर रहा है बलोचिस्तान के अंदर, और आप ये देखें कि खुद मोदी खड़े होकर कहता है कि हम बलोचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं। अजीत दोवल कहता है कि हमें पाकिस्तान के सबसे हसास इलाकों को टारगेट करना होगा और इसलिए हम बलोचिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। मिनट है और ये जो पाक अमेरिका ताल्लुकात है इसमें आपको बेहतरी देखते हैं आने वाले दिनों में जो बाइडन के आने के बाद? मैं समझता हूं कि जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका का जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ का जो पूरा एक ओपिनियन पॉलिसी मेकिंग जो पूरा एक ग्रुप है वो पुराने अंदाज में काम करेगा। पाकिस्तान से कोई बेहतरी का मुझे नहीं खास कोई तवक्को है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब कुछ उस तरह की एकदम अनप्रेडिक्टेबल बातें नहीं होंगी और पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ को कायम रखना है और पाकिस्तान को ये वाज़ेह करना है कि भारत के साथ जो उनकी गठजोड़ है वो इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बहुत मनफी असर ला रहा है। तो ये मैं समझता हूं बहुत शुक्रिया अली इतनी बड़ी खबर के साथ। सदीक सुना कि नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज पूरी तरह से वालिद के नक्शे कदम पे चल रही हैं, भारत का नाम लेने से इनकार कर रही हैं। मजीद क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आज जब वो लाहौर से क्वेटा के लिए रवाना होने लगी, उस वक्त भी उनसे सवाल किया गया कि क्या आप इस बात को तस्लीम करती हैं कि बैरूनी हाथ मुलविस है, भारत मुलविस है। तो उन्होंने कहा मेरे पास इस तरह की कोई इतला नहीं है और भारत के खिलाफ बात करने से उन्होंने गुरेज किया। जब वहाँ पर मुजाहिरीन के पास वो गई, एहतजाज करने वालों के पास गई, तो ज़ाहिर है हम सब दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं इस सारे साने के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के लोगों की के एहसास, जज्बात, हमदर्दियाँ जो है वो जो लवाहिकीन हैं शोधा के उनके साथ हैं। लेकिन मरियम साहबा ने वहाँ जाकर भी बजाय इसके कि वो बात करती वहाँ खड़े होकर के भारत जो है वो मुदाखलत कर रहा है बलोचिस्तान के अंदर, और आप ये देखें कि खुद मोदी खड़े होकर कहता है कि हम बलोचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं। अजीत दोवल कहता है कि हमें पाकिस्तान के सबसे हसास इलाकों को टारगेट करना होगा और इसलिए हम बलूचिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मरियम साहबा ने वहाँ पर खड़े होकर बजाय इसके कि भारत के खिलाफ बात करती, वो रियासत पाकिस्तान को टारगेट करती रहीं। बजाय इसके कि वो दहशतगर्द मोदी को टारगेट करती, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को टारगेट करती रहीं। तो आप ये देखें कि ये वही बलूचिस्तान है जहाँ से कुलभूषण को पकड़ा गया था और नवाज शरीफ ने एक मरतबा भी कुलभूषण का नाम नहीं लिया था। बल्कि आपको याद होगा एतजाज़ एहसन साहब जो है वो कहते थे कि अगर नवाज शरीफ जो है कुलभूषण का नाम ले लें तो उन्होंने चंद लाख रुपए कहे थे कि वो अतिया करेंगे किसी एसोसिएशन के लिए, किसी ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए। और आप ये भी देखें कि तस्नीम असलम साहिबा ने, हमारे कुलीग हैं सीनियर हैं नकवी साहब, उनको इंटरव्यू दिया था और उसमें तस्नीम असलम साहिबा ने ये बताया था कि नवाज शरीफ ना सिर्फ खुद जो है वो कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे बल्कि फॉरेन ऑफिस को भी मना करते थे कि आपने कुलभूषण का नाम नहीं लेना। उस भारत की बिल्कुल उस भारत की मुदाखलत पर मरियम साहबा बात नहीं कर रही। उसकी शायद वजह यह है कि क्योंकि मोदी को ये साड़ियाँ भेजा करते थे, आमों के तोहफे भेजा करते थे, फिर मोदी इनकी बेटी की शादी में आया और मोदी नवाज शरीफ की सालगिरह पर आया, मोदी जो है वो जाती उम्रा आया, वहाँ 1-to-1 मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाके मोदी को कॉल्स करते थे, मोदी को जाकर कहते थे कि मेरी फ़ौज जो है वो बड़ी ख़राब है, आप ठीक कहते हैं हमारी फ़ौज के बारे में। तो अब आप देखें कि इस मौके के ऊपर भी बजाय इसके कि वहाँ चलो वो गई थी तो, और गई भी कब 5वें-6ठे दिन, और उससे पहले जिस दिन ये धरना शुरू हुआ था आपने देखा था कि बहावलपुर रैली के दौरान ये भंगड़े की उसके ढोल की थाप पे जो भंगड़ा हो रहा था, जो डांस हो रहा था, उसकी ट्वीट्स करती रही वीडियोस। बल्कि यहाँ तक कि जब क्वेटा में माइनस जो है वो 7, 8 या 9 टेम्परेचर पर वहाँ बैठकर और ख़वातीन और बच्चे और वो जो शोधा की फैमिलीज़ हैं वो वहाँ पर धरने दिए बैठे थे, उस वक्त मरियम साहिबा ने बहावलपुर की एक ट्वीट की थी। वहाँ पर वो पार्टी कर रही थी, वो जो मकामी वो जो मौसीकार हैं बहावलपुर के, वो मौसीकी गा रहे थे और ये वहाँ पर पार्टी कर रही थी। वहाँ पे बारबेक्यू का प्रोग्राम चल रहा था और अब इनको 5वें-6ठे दिन जो है वो इंसानियत याद आ गई है, कोयटा वालों का दुख दर्द याद आ गया है। और आप एक और चीज़ देखें कि अगर इनके अंदर इतनी भी इंसानियत का इनको दर्द है तो जब मॉडल टाउन में
14-16 लोगों को शहीद किया गया था और उनमें 2 खवातीन थी, एक खातून जो प्रेग्नेंट थी उसके जबड़ों में गोलियां मार के शहीद किया गया था। उसकी बेटी बिस्मा अमजद वो पूछती रही कि मेरी माँ का क्या कसूर था, मैं कैसे अपनी माँ के बगैर सोऊंगी। इनके जो एक और इनका घर है मॉडल टाउन वाला, उससे चंद कदम के फासले पर वो जगह थी, लेकिन मरियम साहिबा को उस वक्त इंसानियत याद नहीं आई। इनको हमेशा इंसानियत याद आती है जब ये पोजीशन के अंदर होते हैं या जब इनके मुखालफिन के खिलाफ माहौल बनाना हो। जब ये खुद इक़्तिदार में थे उस वक्त कितनी बार बलूचिस्तान गई हैं, जब ये इक़्तिदार में थी उस वक्त कितनी बार हज़ारा कम्युनिटी के पास गई हैं। सदीक जान, यानी किसी की तकलीफ जिस अजियत से वो बेचारे गुजर रहे हैं, इतनी ठंड में वो बैठे हुए, उस अजियत को भी कैश करवाने पहुंच गए ये ऑपोजिशन वाले, किसी की तकलीफ को कैश करवाने चले। बिल्कुल यही तो मैं अपने मकसद के बिल्कुल मैं आपको यही अर्ज करूँगी। देखिए बिल्कुल कंट्राडिक्शंस देखें ना, या तो आप उसी दिन आ जाती, आप उस दिन भावलपुर का जलसा कैंसिल करती, आप भावलपुर के लिए कैंसिल करती, या आप और कुछ नहीं कर सकती थी तो आप जो है वो वहाँ पर अनाउंस करती कि ये ढोल बंद करो, ये मौसीकी बंद करो, ये रक्स बंद करो। और वो फजल रहमान साहब जो पीटीआई के धरनों में इस तरह की चीज़ों को मुजरा कहा करते थे, अब उनको वो मुजरा नज़र नहीं आता जो इनके धरनों में हो रहा है। उस वक्त वो कहते थे जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो टीवी पे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अब उनको ये सारी चीज़ें जायज़ हो गई हैं, ये सारी चीज़ें हलाल हो गई हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी करें तो वो हलाल है, इमरान खान करे तो वो हराम है। और उस दिन आप 3-4 दिन देखते रहे, अब आपको क्वेटा वाले याद आ गए। ये हमेशा ऐसे करते हैं। ये जब अपोजिशन में थे नवाज शरीफ उस वक्त ये मिसिंग पर्सन के कैंपों में जाया करते थे, जब वज़ीर आज़म बने एक मरतबा भी मिसिंग पर्सन का इशू उन्होंने टेकअप नहीं किया था। मैं हैरान थी कि अगर आप वाकई किसी की तकलीफ बांटने गए हैं, किसी की अजियत बांटने गए हैं कि चलो उसका दुख आप बांट लें, तो वहां जाके भी इन्होंने तनकीद शुरू कर दी इमरान खान साहब पे। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको ये भी याद होगा जब एक बार कश्मीर के मामले पर, कश्मीर में जब ये मोदी ने उसकी आईनी हैसियत ख़त्म की थी तो उस वक्त एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया था कश्मीर के मजालिम पे और जो कुछ कश्मीर में मोदी ने किया था। उस वक्त भी ये अपोजिशन मोदी की बजाय इमरान खान के खिलाफ नारे लगाती रही थी। उस वक्त भी बजाय इसके कि कश्मीर के शोधा की तस्वीरें ये साथ लेकर आते, ये प्ले कार्ड के तौर पर अपने नैब में गिरफ्तार जो करप्ट लीडर्स हैं उनकी तस्वीरें लेकर आए थे। तो ये जो इस तरह के मौके होते हैं उस पर एक कौम बनना होता है, इंसानियत की बात करनी होती है, मुल्क की बात करनी होती है, मुल्क के शहरियों की बात करनी होती है। और आप चले इमरान खान पे करें तनकीद, मैं ये भी नहीं कहता अपोजिशन का काम है हुकूमत वक्त पे तनकीद करना, और इमरान खान साहब पे तनकीद की जा सकती है कि वो क्यों नहीं गए, लेकिन आप वहां पर खड़े होकर मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे? असल सवाल तो ये है, आप एहसान उतार रही हैं, एहसान का बदला उतार रही हैं कि वो क्योंकि आपकी बेटी की शादी में आए थे तो अब आप उसका नाम नहीं ले रही मोदी का, आप भारत का नाम नहीं लेती, आप अफगानिस्तान से जो लोग बैठ के पाकिस्तान में मुदाखलत करते हैं आप उनकी बात नहीं करते, आप एफसी के शोधा को सल्यूट नहीं करते, सलाम पेश नहीं करते, आप फौज की कुर्बानियों की बात नहीं करते। आप जब बोलते हैं आप फौज के खिलाफ बोलते हैं, और वो फौजी जो आज भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो कई इलाकों में -10, 11, 12 के ऊपर जो टेम्परेचर है वहां आज भी वो सिक्योरिटी कर रहे हैं, आज भी चेक पोस्टों पे खड़े हुए हैं, आज भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, आज भी वो जाने कुर्बान कर रहे हैं। सदीक, इनका तो एजेंडा ही कुछ और है ना, बात ये वही करेंगे ना जो इनका एजेंडा होगा, बयानिया वही होता है ना जो आपका एजेंडा होता है। जी बिल्कुल, आज उनको चाहिए ये था, आज एक तरह से बाकी हम उनको अप्रिशिएट कर सकते थे, आज वो खड़े होकर कहती कि मेरे वालिद ने मोदी को साड़ियां भेजकर गलत किया था, आमों के टोकरियां भेजकर गलत किया था, मोदी को घर बुलाकर गलत किया था, अजीत दोवल और इन लोगों से मुलाकातें करके गलत किया था, और कुलभूषण का नाम ना लेकर गलत किया था, भारत की जो मुदाखलत है बलूचिस्तान में उसके खिलाफ ना बोलकर गलत किया था, और मोदी से प्यार की पींगें बढ़ाकर गलत किया था। आज वो इतराफ करती हैं, कहती हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, आज माफी मांगती हैं हजारा से, हजारा कम्युनिटी के साथ जो हुआ है उसकी वजह भारत है। बड़ी लीडर साबित हो जाती। ठीक है, ठीक है, ठीक है।